नहीं मेरे पास। मैंने पैसों के लिए अपनी बीवी से कहा है और मेरी बीवी ने अपनी नानी से। कहीं तुम कमिश्नर साहब की बेगम की बात तो नहीं कर रहे? अरे तुम जानते हो? अरे नहीं यार, जानता नहीं हूँ। मेरे बाबा उनका काफी जिक्र किया करते थे। खैर, कितना पैसा दे रही है वो? मैंने मांगे तो उनसे काफी सारे हैं, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम्हें कम से कम कितने चाहिए होंगे? कम से कम 1 करोड़, वो भी सिर्फ कारोबार शुरू करने के लिए। 1 करोड़ मैं लगा दूंगा और 1 करोड़ तुम। ठीक है, इतने तो मैं अरेंज कर लूंगा। कब? यही कोई 15 दिन में। एक्चुअली नानूबी के घर में शादी का सिलसिला चल रहा है, बस वो खत्म हो जाए तो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो जी। हाँ अच्छा, मैं आता हूं। ठीक है, ओके। यार भैया सॉरी, मुझे जाना होगा। वो तुमको बताया ना कि नानूबी के घर में शादी का सिलसिला चल रहा है, उसी लिए। वैसे तुम दुबई कब जा रहे हो? नेक्स्ट वीक, लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारी वजह से रुक सकता हूँ। बस ठीक है, इंशाल्लाह 1 आध दिन में मुलाकात होती है तुमसे। चले? चल। मामा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कायनात ने मुझे ये सब क्यों कहा। मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कायनात ने क्या कहा तुम्हें? कुछ नहीं। बताओ मुझे, कायनात ने क्या कहा तुम्हें? खुदा के वास्ते तलहा, कुछ नहीं कहा कायनात ने। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम चलो मेरे साथ। तलहा, तलहा, तलहा क्या कर रहे हो? रुको। तलहा छोड़ो मेरा हाथ। तो इस जगह बरसों बाद तारीख अपने आप को दोहरा रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे भी सालिहा फुप्पो की तरह सब लोगों को जमा करके ये सीन दिखाना चाहिए। Shut up! Just shut up! चीखो मत तलहा। कायनात, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपनी मामा से बात करी थी। तलहा तो अभी अभी आ। प्लीज तुम चुप हो जाओ। तुमने हानिया को क्या कहा है? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हानिया मैडम आपसे मेरी शिकायत लगा रही थी। कायनात, तलहा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कायनात, तुमने हानिया से क्या बकवास की है? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये कि तुम किसी की बेइज्जती करो, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों? हानिया में ऐसी कौन सी बात है? और तुम मुझे एक बात तो बताओ, शादी तुम मुझसे कर रहे हो और इश्क तुम हानिया से लड़ा रहे हो। क्या? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने गंदे दिमाग की औरत हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हानिया ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। मुझे मजबूर मत करो, मुझे मत मजबूर करो कि मैं कोई इंतहाई कदम उठा लूं। उस्मान, क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक? क्या बात है उस्मान, तुम क्यों रो रही हो? मसूद, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। क्या हुआ हानिया? हानिया का फोन आया था। कायनात ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की है। बहुत परेशान थी वो, पूरी तरह बात भी नहीं कर पाई, फोन काट दिया। मैंने आपसे कहा था कि मुझे वहां छोड़ दे, लेकिन आप नहीं माने। मेरी बच्ची की जिंदगी के फैसले आपके खानदान वाले नहीं करेंगे मसूद। वो मेरी औलाद है, हमें हक है उसकी जिंदगी के फैसले करने का। अब कुछ भी हो जाए, आप चाहे फोन करें या ना करें, किसी से बात करें या ना करें, मैं खुद जाऊंगी अपनी बच्ची को लेने के लिए। मैं लेकर आऊंगी उसे। उस्मान,
उस्मा प्लीज मेरी बात तो सुनो। भाई आप तो खुशकिस्मत हैं, कम से कम आपको बाप का प्यार तो मिला है। और मुझे देखिए, मैं तो इस नाम से भी वाकिफ नहीं हूँ। नहीं हीरा, बदकिस्मत तो मैं रहा। वहां जैसी अजीम हस्ती होने के बावजूद भी मैं उसकी ममता से महरूम रहा। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे पापा जिंदा हैं या नहीं। भाई सिचुएशन एक ही है, आप भी तो नहीं जानते थे ना कि आपकी मामा जिंदा हैं भी कि नहीं। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हीरा सबसे बड़ी बात यह है कि पापा ने मामा को तलाक नहीं दी और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अब हम उन दोनों के साथ रहें। अरे ये क्या, तुम दोनों सोए नहीं अभी तक? और हीरा, तुम्हें सुबह ऑफिस नहीं जाना? अरे ऑफिस कैसे जाएगी, इसके भाई की शादी जो है। नहीं भाई, कल तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा बिकॉज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं काम करती हूँ, मैं कुछ छुट्टियां ले लेती हूँ कुछ दिनों की। अच्छा चलो चलो उठो, शाबाश। गुड नाइट गाइस। इब्राहिम चलो सो जाओ तुम भी। मामा, क्या आप मेरी खुशी का अंदाजा लगा सकती हैं? हाँ, लगा सकती हूँ तुम्हारी खुशी का अंदाजा। इब्राहिम, आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। आप हुक्म करें। तुम हानिया को हमेशा खुश रखो। मामा, आपने ये सोचा भी कैसे? तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हानिया को हमेशा हर हाल में खुश रखोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हानिया को कभी भी कोई दुख नहीं दूंगा, और फिर मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जीते रहो बेटा। चलो अब जाकर सो जाओ। मामा, क्या पापा हमारी खुशी में शरीक नहीं हो सकते? 2 बज गए हैं रात के, अब सो जाओ जाकर। को एहसास ही नहीं है कि हानिया को छोड़कर मैं कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूं। तलाक कुर्बानी देकर जिताया नहीं करते, और तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम पर सब कितना फख्र करते हैं।